आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। आज प्रयाग दक्षिण के केशव नगर की भगवती शाखा में किया गया, जिसमें विभाग कुटुंब प्रबोधन प्रमुख श्रीमान बालकृष्ण जी ने अपने उद्बोधन में कहा, बच्चों के साथ सामूहिक रूप से कार्य करें और भजन और भोजन कम से कम सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप से करें। इसका चिंतन बताया गया कि जब आपके परिवार का हर सदस्य के विचार अपने संघ के अनुरूप हो जाएंगे, मतलब संघ जिस तरह के विचार पूरे समाज को देना चाहता है, संघ यह नहीं कहता कि सभी स्वयं से जितने भी राष्ट्र के 3% लोग गणवेश पहन के हमारे यहाँ आ जाएं, या यहाँ चाहता है कि हमारे विचारों को समाज तक ले जाने वाले जो कार्यकर्ता हैं वह हर घर तक पहुंच के और उन विचारों से आत्मसात कर दे। तो यह कार्य हमें करना है और वह कार्य अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों, अपने संबंधियों के माध्यम से इन 5 बिंदुओं के द्वारा पूरे समाज के लिए कार्य करना है। इसी तरह से जितने भी कार्यक्रम दिए गए हैं सभी पहले नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक घर घर संपर्क का कार्यक्रम है। उस घर घर के संपर्क के कार्यक्रम में कुछ पत्रक आएंगे जो कि मूल्य रहित होंगे, कुछ रहेंगे, कुछ पुस्तक रहेगी जिनका मूल्य रहेगा। तो हर घर तक जाकर उनसे आग्रह करना है कि हिंदू सम्मेलन में जो अगला कार्यक्रम आएगा, हिंदू सम्मेलन का निमंत्रण देना है। अक्षत और पत्रक के माध्यम से उनको हिंदू सम्मेलन के लिए बुलाना है। उनके प्रत्येक घर में हमें जाना है। अब आप समझने की पूरे समाज में 1 लाख का नगर है, 1 लाख में करीब 2000 तो घर होंगे। 2000 घर में हमें पहुंचने के लिए और हर घर में वह पत्रक देना है, अक्षत का निमंत्रण देना है। कितना बड़ा कार्य है और कितना कहां तक हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर वाला जो कार्यक्रम किए थे वह कार्यक्रम भगवान का कार्यक्रम होने के कारण से उसमें समाज के बहुत से लोग लग गए थे। लेकिन इस कार्यक्रम में समाज की सहभागिता होगी अगर हम लोग उनसे आग्रह करेंगे, लेकिन स्वतः कोई आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा। यह बहुत कठिन कार्य है। घर घर संपर्क का जो काम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, उसमें भी हर स्वयं को समय देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हिंदू सम्मेलन का जो कार्यक्रम होगा, यह कार्यक्रम बस्ती और नगर सा होने हैं, तो इसमें भी बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। फिर सामाजिक सद्भाव और प्रबुद्ध गोष्ठी या नगर सा कुछ कार्यक्रम होंगे, तो इसमें भी 1-1 महीने के कार्यक्रम है। फिर उसके बाद अंतिम जो कार्यक्रम सर्वत्र शाखा है कि हर बस्ती में 2-2 कम से कम या 1-1 शाखा, हर गाँव तक, हर मंडल में शाखा हो जाए, ऐसा हम सबको प्रयास करना है। तो शहरी क्षेत्र में तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जिस गांव में, जहां पर गांव में 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक लोग जाते हैं, तो हर गांव, हर पंचायत में वहां का कार्य बहुत दूर है। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने अगर निश्चय किया है कि इस कार्य को करेंगे, तो निश्चय ही, क्योंकि अब देखेंगे कि कितने जगह पर पथ संचलन का यह कार्य चल रहा है। ऐसा लगता था कि यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन स्वयंसेवकों ने पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसी तरह कैसे सभी कार्यक्रम आगे और अच्छी तरह से हो, सबको आज संकल्प लेने का भी यह दिवस है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में अब दूसरा 100 वर्ष नहीं आएगा। न पहले जो 1925 में था, ना 2125 में हम लोग रहेंगे। तो यह लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें सहभागी बन पा रहे हैं। इतना और स्वयंसेवक जो पीछे चले गए, कितना संघर्ष करके, वह भी 100 साल का यह कार्यक्रम नहीं बना पाए, लेकिन हम लोगों का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। और इसमें अपना जो अगले हम सभी कार्यक्रम में हम पूरे तन मन धन से लगेंगे और इस वर्ष भर के जो कार्यक्रम हैं इनको सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा।